Hello everybody, how are you all? I guess everybody is super. And today I'm going to start back exercise of lesson 1 class 7. This is English chapter first wonder. As I have told you already there that in first video I have explained you everything line by line that how was the wonder there कि कैसे क्या वंडर हुआ था, कैसे अगस्त की स्टोरी है यहाँ पे। ये सब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देखना, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया यहाँ पर कि ये इस जो चैप्टर की स्टोरी क्या है, यहाँ पे अगस्त कौन है और उसके साथ क्या हुआ था, इसका नेम वंडर क्यों रखा गया है। और इसके जो चैप्टर इसमें वंडर इसका नेम क्यों रखा गया था, क्योंकि इसमें एक जो अगस्त है एक तरह से खुद वंडर बन के रह जाता है पूरे वर्ल्ड के सामने। और जैसे मैंने आपको यहाँ पे शो भी किया है कि जो कैसा जो वेडेस्ट फेस है इस बच्चे का, ऐसे उसका फेस होता है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ 27 सर्जरीज, इतनी सारी सर्जरीज होने की वजह से जो है उसका जो लाइफ है पूरी वंडर बन के रह जाती है। और उसकी जो स्कूलिंग है, जैसे यहाँ पे स्कूल दिखाया गया है, तो यहाँ पर जो ये स्कूल है वो स्कूल में नहीं जाता 10 ईयर तक, 10 ईयर के बाद ही वो स्कूल में जाता है ना। तो ये सारा मैं पहले फर्स्ट वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और ये जो है इसके जो चैप्टर है, जो आपका चैप्टर है, इसके जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो मैंने पहले उसी में डिस्कस करके आपको बता दिए हैं कि कैसे कैसे उसके आंसर्स होंगे। नाउ कम टू द बी पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज ऑफ द बुक। बी पार्ट, वर्क इन पेयर्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। फर्स्ट, एंड आई फील ऑर्डनरी इनसाइड, और मुझे फील हुआ ऑर्डनरी इनसाइड। मीन्स कहने का कि मुझे अपने अंदर ही अंदर ऑर्डनरी फील हुआ कि मैं भी नॉर्मल चाइल्ड के जैसा ही हूँ। वट मेड ऑगस्ट, ऑगस्ट को जो ये क्या चीजें बताती हैं। वट मेड ऑगस्ट से दिस, अगस्त ने ऐसा क्यों कहा। इन वट वेज डिड ही फील ऑर्डनरी, और वो क्या तरीका था, किस वजह से उसने अपने आप को ऐसा कहा। देखो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जो अगस्त है वो क्या था, वो फील करता है कि मैं एक ऑर्डनरी चाइल्ड की तरह। वो क्यों फील करता है? क्योंकि यहाँ पर वो कहता है कि मैं ऑर्डनरी चाइल्ड की तरह ही, मतलब बेसिक में दिखता नहीं हूँ लेकिन मैं आइसक्रीम भी खा सकता हूँ, मैं बॉल के साथ खेल भी सकता हूँ और मैं बाइक पे राइड भी कर सकता हूँ। तो इसी तरीके से जो है उसने क्या कहा था कि वो जो है वो ऑर्डनरी चाइल्ड के जैसा है। वट मेड अगस्त से दिस, अगस्त ने ऐसा क्यों कहा था। अगस्त सेज, August spoke like this because he said that he could eat ice cream, he could ride bike, and he could even play with the ball. And spiritually he was feeling just like a ordinary child. Okay. Second, पीपल थिंक आई हैवेंट गॉन टू स्कूल, लोग सोचते हैं कि वो कभी स्कूल नहीं गया। बिकॉज ऑफ द वे, किस तरीके किस लिए नहीं गया। आई लुक, बिकॉज ऑफ द वे आई लुक, इस वजह से क्योंकि वो जैसा वो दिखाई देता था इस वजह से। बट इट इज नॉट दैट, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। देखो लोग जो थे वो समझते थे कि जो अगस्त है वो स्कूल इसलिए नहीं गया क्योंकि वो लुक वाइज ऐसा डिफरेंट फेस का दिखाई देता था इस वजह से। लेकिन क्या रियलिटी थी ये? Why did August not go to school? स्कूल वो क्यों नहीं गया था? क्या रीजन था? August didn't go to school because of having 27 surgeries since his birth. अब उसके बर्थ से लेके और अब 10 ईयर तक उसकी 27 सर्जरीज हुई थी, जिसकी वजह से जो है अगस्त वहां पे स्कूल में नहीं भेजा गया था। और हाउ डिड ही गेट हिज एजुकेशन? ही गोट एजुकेशन एज अ होम स्कूलिंग, होम स्कूलिंग की तरफ से उसने अपनी एजुकेशन को यहाँ पे लिया था। तो यहाँ पर जो लोग ये कहते हैं कि जो स्कूल में वो नहीं जाता अपने फेस की वजह से नहीं जाता, वो ऐसा कुछ नहीं था। अगस्त स्कूल किस लिए नहीं जाता था, अगस्त स्कूल कैसे किस लिए नहीं गया? बिकॉज ऑफ हैविंग 27 सर्जरीज होने की वजह से वो स्कूल नहीं गया था। और उसके पेरेंट्स ने, हिज पेरेंट्स डिसाइडेड टू गिव हिम टू गिव हिम होम स्कूलिंग, उनको उसने उनको घर पे ही स्कूल होम स्कूलिंग देने का डिसीजन लिया था। किसने? उनके पेरेंट्स ने। ठीक है, तो उसने स्कूल की एजुकेशन इस तरह से हासिल की थी, जैसे यहाँ पर पिक में भी दिखाया कि घर पे ही उसकी सारी जो चीजें हैं वो अरेंज कर दी गई थी। थर्ड, द वर्ल्डेस्ट लुकिंग किड, वर्ल्डेस्ट होता है कि मतलब लुक स्ट्रेंज लुकिंग जो फेस होता है, जैसे कि भयानक सा फेस होता है, जिसकी किसी की मोटी मोटी आईज होती हैं, किसी के लिप्स बाहर निकले होते हैं, किसी के ईयर्स बहुत भयानक से होते हैं, तो देखने में वो नॉर्मल नहीं लगते। तो ऐसे जो लुकिंग किड होते हैं, आई हैव एवर सीन, मैंने शायद ही कभी देखे होंगे। यस, बट जस्ट अ किड, लेकिन है तो बच्चा ही। तो इस स्टेटमेंट के बेस पे क्या पूछता है, डिड समर थिंक, क्या समर सोचता है अगस्त वॉज ओल्ड, कि अगस्त ओल्ड था। आपको क्या लगता है, क्या समर ने ऐसा सोचा? नहीं, समर बिल्कुल भी नहीं सोचता था कि ओल्ड चाइल्ड है। वाई वाई नॉट, क्यों नहीं? अगर आप बोलते कि हाँ समर सोचता है तो
आपने लिखना कि हाँ इसलिए सोचता है, अगर नहीं सोचता तो क्यों नहीं सोचता। अकॉर्डिंग टू मी तो वो नहीं सोचता कि वो ओल्ड चाइल्ड है, क्यों? क्योंकि उसका जो बिहेवियर था वो बहुत ज्यादा अच्छा था। किसका बिहेवियर? अगस्त का। अगस्त का बिहेवियर बहुत ज्यादा अच्छा था। अगस्त बिहेवियर वाज टू गुड, initially he was excellent, that's why Summer thought that August was not an old child, कि वो old child नहीं था। Next is for I had warned mom। अब किसने warn किया था? Obviously समर ने किया था। I had warned mom about August face। मैंने मॉम को वार्न किया था अब अगस्त के फेस को लेकर के। तो यहाँ पर आई कौन है? समर है। समर ने ही तो किया था अपने मदर को। उसने जब कहा था कि मेरा फ्रेंड आ रहा है लेकिन उसका फेस ऐसा है, लेकिन आप उसको कुछ नहीं बोलोगे और अपनी जो फीलिंग्स आप हर बार चेहरे पे लेके आते हो ना, इन फीलिंग्स को भी आप उस टाइम पे कंट्रोल करोगे। वाई हैड समर वॉन्ड हर मदर। उसने अपनी मदर को क्यों वॉर्न किया था? समर वॉन्ड हर मदर सो दैट इट विल नॉट लुक अगली और ऑकवर्ड टू अगस्त, ताकि अगस्त को कुछ ऑकवर्ड या कुछ मतलब ऐसा एबनॉर्मल सा फील ना हो कि उसकी मदर भी उसको ऐसा बिहेव कर रही है। ठीक है। वट हैड शी टोल्ड हर। और उसने उसको क्या कहा? अब यहाँ पर शी नहीं आएगा, ही आना चाहिए। या आपकी बुक में ही शी लिखा हुआ है, बुक में ही रॉन्ग है ये। वट हैड ही टोल्ड हर। तो उसने अपनी मदर को क्या कहा था? टू स्टॉप मेकिंग फेसेस, या फिर अपनी फीलिंग्स को जो है आपने क्या है उसने अपनी मदर को कहा था कि आपको अपनी फीलिंग्स को अपने फेस पर लेके नहीं आना है। कहा था ना उसने, जिस चैप्टर में आपको पहले बताया था दैट ही टोल्ड टू हर मदर नॉट टू शो योर एक्सप्रेशंस ऑन योर फेस। एंड द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज देयर। यस, yes, we have done this one. Work in pair. No, yes, work in pair and answer. Yes, we have done this one. Now next one. Next is there. Work in group। अब आपको ग्रुप में वर्क करना है और कंप्लीट करना है इस वेन डायग्राम को। अब इसमें आपने क्या करना है? देखो, एक सर्कल जो अगस्त का है, दूसरा सर्कल समर का है, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ठीक है। लेकिन बेस्ट फ्रेंड होने के बाद भी इनमें कुछ तो डिफरेंसेस हैं और कुछ इनमें सिमिलैरिटीज है। तो जो डिफरेंस है, आपने जहाँ पर अगस्त लिखा हुआ है अगस्त की साइड में लिखना है, जहाँ पर समर की क्वालिटीज है समर की तरफ लिखनी है। और जो कॉमन क्वालिटीज है वो जो बीच में आपका सर्कल बन रहा है दोनों का जो इंटरसेक्ट करते हुए, इस बीच वाली जगह में आपने लिखना है दोनों की कॉमन क्वालिटीज। ठीक है। तो जहाँ पर अगस्त वर्ड लिखा हुआ है उस वाले स्पेस में तो आपने ओनली अगस्त की में जो स्पेशल जो क्वालिटीज थी वो लिखनी है। और समर वाले साइड में जहाँ पर समर लिखा है वहां पे आपने क्या लिखना है? समर में जो क्वालिटीज थी वो लिखनी है। और बीच में जो सर्कल्स आपका रह गया है उसके अंदर आपने दोनों में जो कॉमन चीजें थी वो अलग से लिखनी है। ठीक है, चैप्टर के बेस पे। नेक्स्ट, डी पार्ट, राइट द आंसर। आपने आंसर लिखना है यहाँ पर। व्हाट डू यू नो। आप क्या जानते हो अबाउट अगस्त फैमिली फ्रॉम दिस एक्सट्रैक्ट। इस एक्सट्रैक्ट के बेस पे आप अगस्त की फैमिली के बारे में क्या जानते हो? कैसी थी उसकी फैमिली? His family was very cooperative, है ना, बहुत cooperative थी। They always support him at every step. Okay, वो उसको हर कदम पे support करते थे। And even his parents thought that he was extraordinary, right? Second question, why is August a medical wonder? अगस्त ने ये क्यों कहा कि वो एक मेडिकल वंडर बन के रह गया? Because August, why is August a medical wonder? August is a medical wonder because of having 27 सर्जरीज। 27 सर्जरीज होने की वजह से वो एक तरह से एक वंडर बन के रह गया है। ठीक है। डिड समर फाइंड इट हार्ड टू आस्क। क्या समर को ये बहुत मुश्किल लगा टू आस्क अगस्त, कि अगस्त से पूछना अबाउट हिज अपीयरेंस, कि वो ऐसा क्यों दिखाई देता है? वाई और वाई नॉट। आप क्या सोचते हैं कि क्या समर को लगा कि बहुत ओड है, बहुत हार्ड है, बहुत मुश्किल है उससे पूछना कि वो ऐसा क्यों दिखाई देता है? आपको क्या लगता है? लगता था उसको मुश्किल है? बिल्कुल लगता था। ठीक है। तो आपको क्या लिखना है? यस, समर फाउंड इट वेरी हार्ड टू आस्क टू अगस्त अबाउट हिज अपीयरेंस बिकॉज ही डिडंट वांट टू अनॉय हिम एट एनी कॉस्ट। वो उसको नाराज नहीं करना चाहता था। ओके, नेक्स्ट इज देयर, डिस्कस दीज सेंटेंसेस इन क्लास। ये जस्ट आपने डिस्कस करना है क्लास के अंदर, मीन्स आपको जैसे डिस्कशन करना है, इसका कोई सोल्यूशन किसी तरह का आपको कॉपी में नहीं लिखना है। ठीक है। डिस्कशन में क्या है? आई नो ऑर्डिनरी किड्स डोंट मेक अदर ऑर्डिनरी किड्स रन अवे। अब इसमें जैसे आपको आया था कि मुझे पता है कि अगर मैं ऑर्डिनरी चाइल्ड होता तो मैं मतलब मुझे देख के लोग जो है वो वहां से भाग नहीं जाते या गुस्से से या लाउडली मेरे ऊपर शाउट नहीं करते।
वाई डिड द चिल्ड्रन शाउट एंड रन अवे, जो बच्चे हैं उन्होंने क्यों शाउट किया, वो क्यों वहां से भागे, बिकॉज ऑफ आफ्टर वॉचिंग एट द फेस ऑफ ऑगस्ट के फेस को देखने के बाद, बिकॉज इट वॉज लुकिंग वेरी ऑकवर्ड, क्योंकि उसका बहुत ही भद्दा सा फेस दिखाई देता था। सेकेंड, हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स होंगे उसके, एंड हैंग आउट आफ्टर स्कूल, और स्कूल से वो हैंग आउट होगा, मतलब वहां से बाहर किसी जगह पे वो अपना टाइम स्पेंड करेगा। इसका मीनिंग क्या है? अ हैंग आउट इज अ प्लेस, हैंग आउट क्या होता है? एक प्लेस होता है, एक जगह होती है जहाँ पर कि आप टाइम स्पेंड करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा है, व्हाट काइंड ऑफ हैंग आउट, किस तरह का जो हैंग आउट या टाइम पास करना चाहता था अगस्त, जो कि उसने यहाँ पर इस चैप्टर में कहा, किस तरह का टाइम पास करना चाहता था वो? he wanted to hang out he wanted to hang out with his friends, wanted to enjoy with them and wanted to look like them, उनके जैसे वो मतलब बिहेव करना चाहता था, उनके उनके जैसे वो वहां पर फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना चाहता था। ठीक है, किस तरह से उस टाइम स्पेंड करना चाहता था? वो भी चाहता था कि लोग जो या फिर जो बच्चे हैं उसके साथ ऐसे बिहेव करें जैसे और ऑर्डिनरी बच्चों के साथ लोग करते हैं। ओके, इट टुक अ सेकंड फॉर माय क्वेश्चन टू इवन रजिस्टर, मतलब इसमें अब इस लाइन का क्या मीनिंग है यहाँ पर? इसका मीनिंग है कि रजिस्टर मीन्स यहाँ पर रिकॉर्ड करना या फिर एंटर करना लिस्ट में। ठीक है, हियर इट मीन्स टू मेक एन इम्प्रेशन, एक इम्प्रेशन बनाना या दूसरे को समझना। वाई डिड इट टेक टाइम, इसमें समय क्यों लगा? फॉर द क्वेश्चन टू रजिस्टर, मतलब एक क्वेश्चन मतलब अगला क्वेश्चन पूछने में उसको टाइम क्यों लगा? क्यों लगा उसको टाइम अगला क्वेश्चन पूछने में? क्योंकि वो जो उसका पहले ही फेस देख करके क्या थी, बहुत ही सरप्राइज हो जाती है कि वो कैसा लुक वाइज दिखाई देता है, इसलिए। नेक्स्ट, फोर्थ, स्टॉप मेकिंग दैट वेल्डेड आउट फेस, किसने कहा था ये इस तरह से भद्दा सा फेस बनाना बंद करो? किसने कहा था? समर ने कहा था ना। बैड, यस, बैड मीन्स यहाँ पर ओड, बहुत ही मतलब ओड सा अजीब सा फेस बनाना। डिड समर मदर एक्सप्रेशन, अब यहाँ पर समर की मदर ने तो बनाया था ऐसा फेस उसको पहली बार देख के, तो डिड समर्स मदर्स एक्सप्रेशन शो, क्या यहाँ पर जो समर है उसकी मदर के जो एक्सप्रेशन है शो शी हैड सीन समथिंग ओड, उसने कुछ अजीब देख लिया है क्या? उसका लगा ऐसे के फेस को देखकर, और वॉज हर एक्सप्रेशन ऑड, और या फिर उसका जो एक्सप्रेशन था ओड था, तो कैसे लगता है? क्योंकि जैसे उसने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा उसके बाद वो चुप हो जाती है, वो मतलब शॉक हो जाती है, उसकी तरफ देखती रहती है कि क्या होगा, मीन्स इस तरह की फीलिंग उसके अंदर आती है, उसकी मदर के अंदर। आई हैव ऑलवेज लॉस्ट द गट्स टू आस्क, कहते हैं कि मैं हमेशा, गट्स का मीनिंग कहते हैं यहाँ पे करेज या फिर डेयर करना, हिम्मत करना कुछ पूछने की, लेकिन वो हमेशा ही वो लॉस्ट मतलब खो देता था, या उसको उसके अंदर हिम्मत ही नहीं होती थी पूछने की कि क्या पूछने की यहाँ पर। वाई डिड समवन नॉट हैव द करेज टू आस्क हर क्वेश्चन, मतलब क्यों उसके अंदर हिम्मत नहीं होती थी कि he had no dare, he had no courage to ask question to him because he wanted, वो क्या चाहता था? he didn't want to make him annoyed, क्योंकि वो उसको जो है यहाँ पर क्या नहीं करना चाहता था, वो उसको नाराज नहीं करना चाहता था। ठीक है, नेक्स्ट आपको स्लैंग का मीनिंग गिवन है यहाँ पे, और यहाँ पे आपने क्या करना है? मैचेस करना है यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग। तो एपिक को इसके अकॉर्डिंग मैच करना है। एपिक मीन्स यहाँ पर एक्सीलेंट, एपिक क्या होता है? कोई चीज एक्सीलेंट होना, वैसे तो मतलब ये लिटरेचर के अंदर आता है। एपिक्स होते हैं आपके लिटरेचर में जो ग्रेट राइटिंग होती है उनको बोलते हैं एपिक, तो ये एपिक यहाँ पर एक्सीलेंट माना गया। ठीक है, सेकेंड इज फ्रीक, फ्रीक जो होता है वो क्या होता है? अनयूजुअल और नॉट नॉर्मल जो होता है उसको बोलते हैं फ्रीक। वेल हील्ड, वेल हील्ड क्या होता है यहाँ पर? वेल्दी जो पर्सन होते हैं, रिच पर्सन होते हैं, उनको बोलते हैं वेल हील्ड। ओके, फुल ऑफ बीन्स, फुल ऑफ बीन्स क्या होता है? कि फुल ऑफ हाई स्पिरिट बोल सकते हैं हम इसको, या फिर वेरी एक्टिव बोल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा वेरी एक्टिव, यहाँ पर क्या है आपका? वेरी एक्टिव, और फुल ऑफ स्पिरिट भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, हंकी डोरी, हंकी डोरी मीन्स क्या होता है यहाँ पर? कि ऑल इज वेल, कि सब कुछ बहुत अच्छा हो, उसको बोलते हैं हंकी डोरी। ओके, नेक्स्ट आपको गिवन है यहाँ पर कुछ सबसे पहले सेंटेंस में दिया कि वर्ड आर द स्मॉलेस्ट यूनिट। देखो वर्ड जो है सबसे स्मॉल यूनिट होते हैं, जैसे एक वन वर्ड होते हैं, जैसे चेंज एक वर्ड है, स्मॉल एक वर्ड है, राइट एक वर्ड है, काइंड, फन, आंसर, ये सारे के सारे सिंपल वर्ड, और इस यूनिट को हम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट भी बोलते हैं। नेक्स्ट में इसने फ्रेजेस बोला, फ्रेजेस क्या होती है हमारी? कि टू वर्ड्स, मोर देन टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है, बट कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता ये हमारा। ठीक है, फ्रेजेस होती है। तो यहाँ पर जैसे बीइंग काइंड, अ स्मॉल वर्ड,
क्लाइमेट चेंज, एट द रेलवे स्टेशन, एट द बस स्टैंड। तो इस तरह की जो आपकी जो फेजेस होती हैं, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, उनको फेजेस बोलते हैं। नेक्स्ट फेजेस हेल्प, अब आगे बोला कि फेजेस जो है वो हेल्प करती है एक फ्रेम करने के, टू फ्रेम और सेंटेंस, सेंटेंस को फ्रेम करने में हेल्प करती है। तो यहाँ पे क्या आपका एक सेंटेंस बना के दिखाया गया कि फुल सेंटेंस आप कैसे, हाउ कैन यू फ्रेम अ फुल सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ फ्रेजेस। And next, complete sentence is given to you all with the help of subject and predicate. Subject means क्या होता है, जो स्टार्टिंग में आपका सब्जेक्ट दिया जाता है। प्रेडिकेट मीन्स जो आपकी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होके होता है, उसको बोलते हैं प्रेडिकेट। सब्जेक्ट में ओनली नाउन प्रोनाउन यही आते हैं, ठीक है। और जो आपका हेल्पिंग वर्ब, इंक्लूडिंग हेल्पिंग वर्ब और इंक्लूडिंग वर्ब, जो भी आपका रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होता है, दैट इज नोन एज प्रेडिकेट। ओके, नेक्स्ट इज कम टू द फिल इन द ब्लैंक। हाँ जी, ये फिल इन द ब्लैंक कैसे हैं कि फिलअप के अंदर आपको कुछ वर्ड्स गिवन है, ग्रुप ऑफ वर्ड है, बट दे आर नॉट अरेंज प्रॉपरली इन द राइट ऑर्डर। ये राइट ऑर्डर में आपके अरेंज नहीं है, तो आपने क्या करना है, इनको राइट ऑर्डर में अरेंज करके इसका फुल सेंटेंस भी बनाना है, साथ ही साथ आपको इसके अंदर फिल भी करना है। जैसे इट के बाद आपके ब्रैकेट स्टार्ट होते हैं, होम, लॉन्ग, गोज, आर, ड्राइव। तो यहाँ पे इसे कोई सेंस नहीं बन रही ना, तो आपको यहाँ पे करेक्ट सेंस एक अच्छे से ऑर्डर में आपको इसको लेके आना है। तो क्या आएगा, इट was a long home drive. It was a long home drive. आपको इसको कंप्लीट यहाँ पे लिखना है। सेकंड, I the sleep fell in back seat, मतलब इसको आपने अरेंज करना है like I always do, जैसा कि मैं हमेशा करता था। तो क्या हमेशा करता था, I fell asleep in the back seat. I fell asleep in the back seat like I always do, मतलब मैं जो हूँ वो क्या करता है, यहाँ पे वो सोचता है बैक सीट पे, जैसे कि वो हमेशा करता है, ठीक है। वो यहाँ पे सोने की सोच रहा है। यहाँ पे विया उसकी सिस्टर है ना, विया फेल अस्लीप टू, और विया को भी यहाँ पर नींद आ जाती है। एंड मोम एंड डैड, और जो मोम एंड डैड है वो क्या है, थिंग्स अबाउट क्वाइटली टॉक्ड ग्रोन अप। तो इन चीजों का सेंटेंस को फ्रेम करना है, यहाँ पर सेंस लेके आएंगे, क्वाइटली टॉक्ड अबाउट थिंग्स ग्रोन अप, quietly talked about things arranged, थिंग्स ग्रोन अप यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कि जो विया जो उसको भी नींद आ जाती है, और मोम और डैड क्या करते हैं, क्वाइटली मतलब बहुत चुपचाप से थी, अब क्वाइटली टॉक्ड अबाउट, वो बात करते हैं, थिंग्स मतलब चीजों के बारे में, ग्रोन अप जो कि ग्रोन अप होती है वहां पर। आई डिडंट केयर अबाउट, लेकिन मैं इस चीज की परवाह नहीं करता। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा, आई फील अस्लीप, सॉरी इसमें आएगा क्वाइटली टॉक्ड अबाउट थिंग्स ग्रोन अप, quietly talked about things grown up. Third, yes, third हो गया। Now next is there, I don't know, मुझे नहीं पता, sleeping long, how was I। अब इसको अरेंज करना आपने, but when I wake up, but जब मैं जागा, फिर आगे फिर से आपको ऐसे अरेंज करके देना है। तो फोर्थ में आपका क्या आएगा, I don't know, क्या आएगा, I don't know how long I was sleeping, how long I was sleeping। एंड नेक्स्ट में दिया है यहाँ पे आपका moon there a full was, okay। when I woke up, जब मैं जागा, यहाँ पे there was a full moon, there was a full moon, there was a full moon, यहाँ पे आंसर आएगा outside the car window, कार की विंडो से बाहर जब उसने देखा, ओके। एंड देन आई हर्ड मोम, और फिर मैंने सुना, and then I heard mom and dad talking about me, mom and dad talking about me, okay। I hope you understood this one. Next, yes, this is just like photo of August. Next, yes, next is the, this is the last part of back exercise of your chapter, and there is given diary entry, as I already told you how to write a diary entry, and with the same format you have to write a diary entry about the experience of August। अब अगस्त का जो रियल एक्सपीरियंस है उसके बारे में आपको यहाँ पर डायरी एंट्री लिखनी है। जैसे देखो डायरी एंट्री क्या होती है, मैंने आपको ऑलरेडी आपको वीडियो में पहले भी बताया कि डायरी एंट्री क्या होती है, या आपकी फीलिंग्स या आपके एक्सप्रेशंस को जब वो क्या करती है, आपके अपने एक्सप्रेशन को लिखते हो तो उसको हम बोलते हैं डायरी लिखना, ठीक है।
और ये हमारे साथ कोई हैपनिंग हो चुकी होती है उसी को हम लिखते हैं, उसी को बोलते हैं डायरी एंट्री। ये नहीं कि किसी और ने कुछ किया और हमने आके अपनी डायरी में लिख दिया, नहीं। अगर कोई हैपनिंग आपके साथ रिलेट करती है तो वही आप अपनी डायरी के अंदर लिखते हो, ना कि कोई बिजनेस के टूर या बिजनेस का कुछ भी ऐसे लिख दिया कि अगर आपसे रिलेटेड है तभी आप करोगे, अगर कोई कंसेप्ट आपसे रिलेटेड नहीं है तो वो आपकी अपनी डायरी नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट आपको जैसे दिया है, आई वर्क ऑन योर ऑन work on your own. August wrote in his diary about his visit. अब यहाँ पर जो अगस्त है यहाँ पर लिखने चाहे, अब आपको एज अगस्त, मतलब आपने अपने आप को क्या मानना है कि आप अगस्त हो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। ठीक है, और आप डायरी एंट्री लिखने जा रहे हो किस टॉपिक पे, विजिट टू समर्स हाउस, समर के घर पे जो आप विजिट करते हो, आप जब समर के घर पे जाते हो तो वो आपने डायरी यहाँ पर लिखनी है कि आपको वहाँ पर क्या हुआ, कैसे देखा, कैसे उन्होंने बिहेव किया, और ही स्टार्टेड लाइक दिस, और इस तरह से उसको स्टार्ट करता है। ठीक है, कंप्लीट करनी है आपने अगस्त की, यहाँ पर क्या करनी है आपने उसकी जो डायरी एंट्री वो कंप्लीट करनी है। यहाँ पे क्या, मेक अ लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट इवेंट्स। ठीक है, आपने सारे जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं ड्यूरिंग द विजिट, जो भी उसकी विजिट के ड्यूरिंग में हुए थे, वर्कड ऑन प्रोजेक्ट, जैसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, कैसे उन्होंने प्रोजेक्ट पे काम किया, कैसे आप अगस्त जैसे आप समर के घर पे जाते हो तो आपने अपने आप को क्या सोच के चलना कि आप जो अब एबनॉर्मल चाइल्ड हो, और एबनॉर्मल चाइल्ड होने की वजह से आप अपने फ्रेंड समर के घर पे जाते हो तो वहाँ पर आप कैसे प्रोजेक्ट का काम करते हो। ठीक है, और कैसे आपके जो है आपके फ्रेंड की मदर आती है तो कैसे वो आपसे क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, तो इस तरह से सारा आपने यहाँ पर जो भी आपके साथ हैपनिंग हुई, जैसे आप फील करते हो कि अगर मैं अगस्त हूँ तो मेरे साथ अगर ऐसा होगा, और मैं समर के घर पे जाता हूँ तो मैं कैसा फील करूंगा, तो फीलिंग्स ही आपने सारी यहाँ पर एज अ डायरी एंट्री लिखनी है। थिंक अबाउट हाउ अगस्त वुड हैव फेल्ट, कि अगस्त कैसा फील करता था व्हेन दीज इवेंट्स हैपन। देखो, इसको डायरी को लिखने का मेन पर्पस क्या है कि आपको ये फील कराना कि अगर आप अगस्त की जगह पे होते, अगर आप एबनॉर्मल होते, आप नॉर्मल नहीं होते, आप ऑर्डिनरी चाइल्ड नहीं होते, तो आप क्या फील करते, कैसे लोगों का रिएक्शन फेस करते, और कैसे अगर आप समर के घर पे आपके फ्रेंड के घर पे जाते हो उसकी मदर के एक्सप्रेशन क्या क्या हो सकते हैं आपके साथ, और कैसे उसकी मदर ने बिहेव किया, आप वहाँ पर काम करने गए। तो इस चैप्टर के बेस पे जो भी आपको गिवन है उसके हिसाब से आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको इसमें डायरी में अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पे शेयर करना है। ठीक है, और जैसे मैंने यहाँ पर स्कूल की पिक दिखाई हुई है कि स्कूल में जो है जो बच्चे हैं वो कैसे बाहर खड़े हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो वो भी यही चाहता था, है ना। अब यहाँ पर आपको डायरी एंट्री लिखनी है लास्ट में, और जो भी एक्सरसाइज थी मैंने आपको सारी कंप्लीट इसमें बता दिया है। आपके फर्स्ट चैप्टर वंडर में यहीं तक का एक्सरसाइज है, जो लिखने वाला एक्सरसाइज वो आप अपनी नोटबुक में यहाँ पे कर लोगे। ठीक है, और एक जैसे फर्स्ट, इस वीडियो को देखने से पहले आप फर्स्ट वीडियो दोबारा से एक बार फिर से देख लेना, जिससे क्या हो कि आपको स्टोरी अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि कैसे स्टोरी है, क्योंकि उस स्टोरी में मैंने एनिमेशन पिक्चर्स की हेल्प से बहुत अच्छे से उसको क्लियर करने की ट्राई की है। ठीक है, तो चैप्टर अगर आपको क्लियर होगा तो आंसर सब अपने आप से दे दोगे। ठीक है, तो आपकी बैक एक्सरसाइज थी, फुल एक्सरसाइज की कैसे आप एक्सरसाइज को यहाँ पे करोगे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन। थैंक यू सो मच एंड आई विल वेट फॉर योर होमवर्क, राइट। थैंक यू।